वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ कंप्यूटर वाली मैम। तो जैसे हम लोगों को पता ही है कि एचएसएससी बिल्कुल एग्जाम हमारे सर पर है। तो उसका एचएसएससी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ओएसआई मॉडल। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने एचएसएससी सीईटी कह दिया तो ये वाला टॉपिक सिर्फ एचएसएससी सीईटी ही पूछ रहा है। ठीक है, ये मतलब नहीं है, लेकिन ये बहुत हमारा अपकमिंग एग्जाम है इसलिए मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इस टॉपिक को कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं? एचएसएससी एस्पिरेंट्स ये टॉपिक अटेंड कर सकते हैं, एसएससी वाले भी, इवन बैंकिंग वाले भी। उसके बाद एनटीपीसी आरआरबी वाले, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, चाहे पंजाब वाले हैं, पी ट्रिपल एस बी स्टूडेंट्स, सभी इस टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि स्पेशली फॉर एचएसएससी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था एचएसएससी क्लर्क 2019 में। और अगर मैं बात करूँ जो एचएसएससी क्लर्क का पेपर था और जो सीईटी प्री या मेंस में जो भी क्वेश्चन आए थे, दैट वाज सिमिलर, सिमिलर टॉपिक्स पूछे गए थे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कई जगहों पे सिस्टम लिखा है, कई जगहों पे सिस्टम्स लिखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया फुल फॉर्म। दूसरा बात, इसके अंदर 7 लेयर्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरोही क्लर्क में 2019 में। इससे पहले इतना सब कुछ मैं लिखवा रही हूँ, तो आप लोग का एक क्वेश्चन तो बिल्कुल होगा कि मैम ये पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, ओएसआई मॉडल क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो इसका रीज़न क्या है कि पूरी की पूरी नेटवर्किंग, जब आप नेटवर्किंग पढ़ते हो तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। ठीक है, तो वो भेजने के क्या तरीके हैं? तुम लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हो, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो ना, तो वो कैसे जा रहा है मैसेज? पूरी की पूरी ट्रांसमिशन ऑफ फाइल जो है वो किस पे डिपेंड करती है? तो दो मॉडल्स पे डिपेंड करती है, एक है ओएसआई मॉडल और दूसरा है टीसीपी आईपी मॉडल। ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है कि ये मॉडल हम पढ़ क्यों रहे हैं, एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, जो अभी फिलहाल कहानी चल रही है। ओके, तो ये दो मॉडल्स पर बेस है पूरी की पूरी नेटवर्किंग, ये बात हमको समझ में आ गई। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि पहले कुछ ड्रॉबैक्स आए, कुछ प्रॉब्लम थी ओएसआई मॉडल में जिसकी वजह से टीसीपी आईपी मॉडल आया। एक्चुअल में ये बात गलत है। दोनों को ही नॉलेज नहीं थी कि आधा आधा काम हम कर रहे हैं तो आधा काम कोई दूसरा बंदा कर दे, ऐसा ऐसा ही एक्चुअल में नहीं हुआ था। अब ऐसा है, इन्होंने अपना काम किया, इन्होंने अपना काम किया। ओएसआई मॉडल वालों ने क्या किया? डॉक्यूमेंटेशन की, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन की। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 7 लेयर्स होती हैं और ऐसे ऐसे कुछ काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन तो कर दिया, लेकिन ओएसआई नाम का मॉडल इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं हुआ। तो इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि ये 7 लेयर्स हैं और ये कुछ इस तरीके से काम करती है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया, लेकिन ये इसको इम्प्लीमेंट तो कर ही नहीं पाए। लेकिन टीसीपी आईपी नाम का जो मॉडल बना था वो इम्प्लीमेंट हुआ था, बिल्कुल इम्प्लीमेंट हुआ और वही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन करना इज़ वेरी वेरी मस्ट, बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंप्यूटर के फील्ड में आप देखते हो कि बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। जैसे आप लोग एआई का एग्जांपल ले लो, व्हाट्सएप में हम पर्पल कलर का वो सर्कल यूज कर रहे थे, दैट वाज एआई ना। अब एआई में आज उसमें देखो कितना डिफरेंस आ गया है। पहले हम वॉइस नोट नहीं दे भेज सकते थे, आज वॉइस नोट भी है। पहले तो हम उसमें सिर्फ टाइप करते थे। तो इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस तो हैं ही हैं। थोड़े थोड़े दिनों में बहुत नए नए चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो किसी ने मुझे कहा आपने मेरे लिए वेबसाइट बनानी है, तो उस वेबसाइट को बनाने में शायद थोड़ा सा समय लगेगा, 3 महीने 4 महीने तो लगेंगे ही ना उस वेबसाइट को बनाने में। और उस ड्यूरेशन में कुछ बदलाव आ गए तो हम क्या करेंगे? अब 3 महीने में पता नहीं क्या क्या नई चीज़ें आ गई। अब मैंने सबमिट किया है उस वेबसाइट को उस बंदे को जिसने मुझे बनाने को बोला था, और अगला बंदा मुकर गया कि मैंने तो आपको कहा था इसमें एआई इंट्रोड्यूस करना है, एआई का कोई ऑप्शन रखना। अब अगले ने तो मुझे बोला नहीं था, अब कौन सही कौन गलत हम कैसे मानेंगे? ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना हमारे पास। इसीलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल वालों ने डॉक्यूमेंटेशन किया, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, ये 7 लेयर्स हैं, ये काम है। लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल वालों ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। अब रीज़न क्या था? उस टाइम पर रशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब रशिया अटैक कर रहा था अमेरिका की आर्मी पर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि पहले ज़माने में क्या होता था, ये सेंडर और ये रिसीवर, इन दोनों के बीच में मुझे रास्ता पता है।
जैसे हम मान के चल रहे हैं कि मुझे किसी के घर चोरी करने जाना है और उसके घर लैंडलाइन टेलीफोन लगा है, तो मैं क्या करूंगी, बाहर से तार काट दिया ताकि वो किसी के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए। सीधी सी बात ऐसी ना। तो अगर किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पर अटैक करना है तो सबसे पहले उसका कम्युनिकेशन खत्म करता है कि कहाँ से उसके पास हेल्प पहुंच सकती है, वो खत्म करता है। ठीक है, तो हम इस रास्ते पर अटैक कर सकते हैं अगर हमें रास्ता पता है कि मैसेज कहाँ से कहाँ जाएगा। अब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है कि मेरे को सेंडर पता है, रिसीवर पता है, लेकिन मुझे रास्ते नहीं पता, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। कोई भी रास्ता पकड़ो और चल दो। जैसे हम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे को ये पता है कि मैं सेंडर हूँ, जिसको मैसेज भेज रही हूँ वो रिसीवर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैसेज किस रास्ते से जा रहा है। ये लाने वाला टीसीपी आईपी मॉडल था। इसीलिए कहा जाता है कि टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो एक इंटरनेट बेस्ड मॉडल है, वो एक इंटरनेट बेस्ड मॉडल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल की, फिलहाल हम ओएसआई मॉडल के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो टीसीपी आईपी मॉडल में हम प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं, ओएसआई मॉडल में इन्हीं लेयर्स की हम वर्किंग पढ़ते हैं। तो वही मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और इन्हीं वर्किंग्स पर हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ओएसआई की फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर 7 लेयर्स हैं, ये एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, ओके। उसके बाद इसका दूसरा नाम है रेफरेंस मॉडल, इसे रेफरेंस मॉडल भी कहा जाता है। अब ये जो 7 लेयर्स हैं इनको याद करने की एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, पंडित दीनानाथ ट्रेन से पटियाला आए, ठीक है। ट्रिक याद कर लेंगे, लिख लेंगे, पंडित दीनानाथ ट्रेन से पटियाला आए, पंडित दीनानाथ ट्रेन से पटियाला आए, ठीक है, ओके। ये हो गया इसका। अब इन लेयर्स पे बात करते हैं, इनके पहले पहले अल्फाबेट से हमारी लेयर्स बन जाएंगी, देखिए कैसे बनेंगी। तो ये हमारी लेयर्स हैं। पंडित के पी से हो गया फिजिकल लेयर। आप जरा इस पे ध्यान मत दीजिएगा कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, मैंने क्यों लिखा है इसको नीचे से ऊपर की तरफ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देना के डी से हो गया डाटा लिंक लेयर, एन के नाथ के एन से हो गया नेटवर्क लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, ये लेयर्स हैं, ओके। अब आप लोगों ने कोई भी नंबर्स नहीं यहाँ पे लिखेगा, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन है, मैं बात करूंगी, नंबर्स नहीं लिखेंगे। और अगर आप इन्हें नोट डाउन कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, मैं आगे बात कर रही हूँ इस बारे में, ठीक है। एक एक डाउट विल बी क्लैरिफाइड, ओके फाइन। फिलहाल आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। और फिजिकल लेयर पे बिट्स बनते हैं, ये भी लिख लीजिए। फिर मैं बता रही हूँ, पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी, इसकी वर्किंग पर क्वेश्चन बनता है इसलिए, ठीक है। डाटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स, नेटवर्क लेयर पे पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स, ये क्या चीजें होती हैं इन पर हमने बात करनी है, ठीक है। और इन तीनों पर डाटा। अब ये होता क्या है, इन पर बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बात कर रही हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आपका सेंडर साइड है, ये आपका सेंडर साइड है, मैसेज भेजना है ना आपको, तो ये आपका सेंडर साइड है। सेंडर साइड से पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर है, 7वीं लेयर फिजिकल लेयर है, ठीक है। ये बात जरा समझेंगे। उसी तरीके से जैसे ये सेंडर साइड में लेयर्स हैं, वैसे ही रिसीवर साइड में भी लेयर है, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये आपकी रिसीवर साइड है, ओके। रिसीवर साइड से पहली लेयर है फिजिकल लेयर और 7वीं लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, समझ आई बात। अब मैसेज मुझे यहां से यहां भिजवाना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ओएसआई मॉडल की सेंडर साइड से पहली लेयर कौन सी है, तो तुम फटाफट कह दोगे मैम एप्लीकेशन लेयर है जी, ठीक है। और 7वीं लेयर कौन सी होगी, फिजिकल लेयर होगी। अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, अब मैंने कहा रिसीवर साइड से ओएसआई मॉडल की पहली लेयर कौन सी है, तो तुमने फटाफट कह दिया मैम फिजिकल लेयर है पहली और एप्लीकेशन लेयर है 7वीं, ठीक है। क्वेश्चन कभी नहीं आ रहा सेंडर साइड और रिसीवर साइड से, क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट है, ओएसआई मॉडल की पहली लेयर कौन सी है, तो क्या कहेंगे आप, पहली लेयर है
फिजिकल लेयर। नोट कर लेंगे इस बात को। OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर। ये वाला रिसीवर साइड वाला सीक्वेंस माना जाता है, यानी पंडित दीनानाथ ट्रेन से पटियाला है, पंडित के पी से फिजिकल लेयर, देना के डी से डाटा लिंक लेयर, नाथ के एन से नेटवर्क लेयर, ट्रेन के टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, से के एस से सेशन लेयर, पटियाला के पी से प्रेजेंटेशन लेयर, आई के ए से एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ओके फाइन। अब ये क्या चीजें हैं, इन पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने वर्किंग पर बात करनी है इनकी। ठीक है, अब हम इनकी वर्किंग देखते हैं। हमेशा देखिएगा, पहली लेयर अपना काम दूसरी लेयर को देगी, दूसरी तीसरी को जंप नहीं होगा। ठीक है, जब यहाँ पहुंचेगा मैसेज, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। अब देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए, मैं मार्केट से कोई गिफ्ट लेकर आई हूँ। ठीक है, अभी मैंने उसको सुंदर सा रैप नहीं करवाया, तो मैं मार्केट से कोई गिफ्ट लेकर आई हूँ, तो वो गिफ्ट जो है अभी रैप्ड नहीं है, तो अभी वो मेरे पास है, मैं सेंडर हूँ, मेरे को किसी को कुरियर करवाना है, तो मैं कौन सी लेयर पे होंगी? एप्लीकेशन लेयर पे होंगी। ठीक है, यानी अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप से, ईमेल से, मैसेंजर से, तो आप कौन सी लेयर पे होने वाले हैं? एप्लीकेशन लेयर पे होने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूजर के सबसे नजदीक कौन सी लेयर है, यूजर के सबसे नजदीक कौन सी लेयर है, तो एप्लीकेशन होगी। ठीक है, जो हिंदी में लिख रहे हैं मैंने आपको डिक्टेट किया, यू कैन राइट इन हिंदी। ओके, यूजर के सबसे नजदीक लेयर उसे एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, नियरेस्ट टू यूजर। और कौन होंगे वो? एग्जाम्पल के तौर पर आप ईमेल लिख सकते हैं, मैसेंजर लिख सकते हैं, जिनके जरिए आप मैसेज भेज रहे हैं उन्हें। ठीक है, ये हो गई आपकी एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, मेरे पास गिफ्ट था, मैं मार्केट से लेकर आई। अब वो गिफ्ट ऐसे ही तो कुरियर नहीं करवा दूंगी ना, उस गिफ्ट को सुंदर प्रेजेंटेबल फॉर्म में तो बनाना पड़ेगा ना, मतलब सुंदर सुंदर अच्छा सा गिफ्ट रैप करना पड़ेगा, वो सुंदर लगे, अच्छा लगे, ऐसा तो हमको करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, फाइल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाया जाता है। अब फाइल की प्रेजेंटेबल फॉर्म क्या होगी? गिफ्ट की प्रेजेंटेबल फॉर्म क्या थी कि गिफ्ट को आपने गिफ्ट रैप किया, लेकिन यहाँ पे फाइल को गिफ्ट रैप थोड़ी करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो जी कोई भी फाइल है ABC नाम की, तुमने लिखा abc.mp3, abc.doc, abc.xls, ये सब क्या हैं? तो ये सब होते हैं फाइल के एक्सटेंशन। और फाइल का एक्सटेंशन क्या बताता है? फाइल का टाइप बताता है। एक और क्वेश्चन कवर हो जाता है यहाँ पर कि फाइल एक्सटेंशन क्या बताता है? फाइल का टाइप बताता है। तो यानी ये फाइल एक्सटेंशन क्या बता रहा है? फाइल का क्या टाइप है, फाइल का क्या फॉर्मेट है, फाइल का क्या प्रेजेंटेबल फॉर्म है। ठीक है, ये बता रहा है। तो फाइल को, जैसे मेरे पास कोई फाइल रिसीव हुई है, अब मेरी मर्जी है ना, मैं ओपन विद किस तरीके से कर रही हूँ, कि मेरे पास एक कोई वर्ड डॉक आया है तो मेरा मन कर रहा है उसको PDF में खोलने का, तो मैं ओपन विद PDF कर लूंगी ना उसको। ऐसे आप किस फॉर्मेट में ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फाइल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बदला जाता है। हिंदी वाले स्टूडेंट ऐसे ही लिखेंगे, फाइल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बदला जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आ रहा, क्वेश्चन ये नहीं आ रहा, इसमें क्वेश्चन क्या आता है वो सुनेंगे हम। 3 पॉइंट लिखे जाते हैं सीधे, ये सिर्फ समझने के लिए बात है। ठीक है, फाइल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में कौन सी लेयर पे बदला जाता है? प्रेजेंटेशन लेयर पे। क्वेश्चन क्या आता है कि एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कॉम्प्रेशन कौन सी लेयर पे परफॉर्म होता है? क्वेश्चन ये आता है, और इसका आंसर है प्रेजेंटेशन लेयर पर। लेकिन ये बात होती क्या है? एनक्रिप्शन मतलब होता है, तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा ना, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। व्हाट्सएप कहता है मैं भी नहीं पढ़ सकता, ऐसा कह रहा है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एनक्रिप्शन के अंदर कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट है उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। जैसे ये हेलो लिखा है, ये हेलो जो है दिस इज प्लेन टेक्स्ट। एनक्रिप्शन में हम क्या कर रहे होते हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलते हैं। सिफर या साइफर जो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? कुछ इस तरीके का टेक्स्ट, कोई जरूरी नहीं है ऐसा टेक्स्ट होगा। ठीक है, ऐसा। अब मैं अगर आपके सामने ये लिख दूं तो आप इसको डिकोड नहीं कर सकते, दिस इज हेलो, जब तक मैं आपको ना बताऊं कि कहीं पर @ लिखा हो उसको H लिखना, हैश लिखा हो तो उसको E लिखना, कॉपीराइट लिखा हो तो L लिखना, एंड लिखा हो तो O लिखना। तुम्हें जब तक इसकी की नहीं पता तब तक तुम इसको डिकोड नहीं कर सकते। दिस इज एनक्रिप्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, फाइल की प्रेजेंटेबल फॉर्म बदली। पहले वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में था, अब वो सिंबल के फॉर्मेट में हो गया।
ठीक है, कोई चीज़ है जिसको आपने इंग्लिश में लिखा है, अब आप उसको हिंदी में लिख रहे हो, तो उसके लिखने का तरीका, उसको प्रेजेंट करने का तरीका तो बदल गया ना। तो अभी तक जो चीज़ है वो प्लेन टेक्स्ट में इंग्लिश में लिखी थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको एनक्रिप्ट किया, डाटा को सिक्योर किया, साइफर टेक्स्ट में उसको बदला, तो वो किसी भी फॉर्म में, अदर फॉर्म में बदल सकता है, यानी फाइल की प्रेजेंटेबल फॉर्म बदलती है। ओके, जब तुम डिक्रिप्ट करोगे, डिक्रिप्ट मतलब यहाँ से दोबारा यहाँ बदलोगे, अब सिंबल से अगेन इंग्लिश में बदल रहे हो, तो उसकी प्रेजेंटेबल फॉर्म, उसका लिखने का तरीका बदल रहा है। तो डिक्रिप्शन में भी प्रेजेंटेबल फॉर्म बदलती है। अब आते हैं कॉम्प्रेशन में। कॉम्प्रेशन, आपको पता है कोई लंबी चौड़ी फाइल है, आपने उसको कॉम्प्रेस कर दिया, दबा के किसी के अंदर इंसर्ट किया, तो जब कोई भी कॉम्प्रेस्ड फाइल है उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .zip, जिप्ड फाइल ना, zip। तो फाइल की एक्सटेंशन ही बदल गई तो फाइल का टाइप भी तो बदल जाएगा ना। जैसे एक फोल्डर है, नॉर्मल फोल्डर होता है ऐसे चिट्ठी जैसा ना, येलो कलर का, जो जिप्ड वाला होता है उसमें यहाँ पे चेन बनी होती है, तो जिप्ड वाला कॉम्प्रेस्ड होता है। तो यानी जब फाइल के फोल्डर ही बदल गए, ये नॉर्मल था, ये कॉम्प्रेस था, आइकन ही बदल गया है, तो डेफिनेटली कंप्रेशन में बदलता होगा फाइल का फॉर्मेट। एक जर्नल एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, यहाँ तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, फिर भी सुन लीजिए। जैसे कोई बैग है, बैग में 4 ही कपड़े आ सकते हैं, तो तुमने आराम से जचा के प्यार से सेट वेट करके 4 कपड़े उस बैग में डाले, उसका प्रेजेंटेबल फॉर्म नहीं बदला, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी थी, तुमने उतना ही उसके अंदर 4 कपड़े इंसर्ट किए। अब तुम उसमें ठूस ठूस के 20 कपड़े भर रहे हो, तो क्या होगा, उसका प्रेजेंटेबल फॉर्म बदल जाएगा ना, उसके दिखने का तरीका बदल गया ना, वो बात है कंप्रेशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट आपने नोट करना है प्रेजेंटेशन लेयर के लिए, कि एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कंप्रेशन कौन सी लेयर पे परफॉर्म होता है, तो जी ये परफॉर्म होता है प्रेजेंटेशन लेयर पर। ठीक है, अगली लेयर पे बात करते हैं। अगली लेयर है सेशन लेयर। सेशन लेयर, सेशन लेयर क्या करती है, अपने सेम पोजीशन वाले बंदे को रिसीवर में कॉल लगाती है कि भाई मैं फाइल भेज रही हूँ, जब आपको फाइल रिसीव हो जाए तो मुझे कॉल बैक कर देना, ऐसे कुछ काम होता है। जैसे आप किसी को कोई कुरियर भिजवा रहे हो, आप उसको कॉल करते हो ना, हाँ भाई तेरे को कुरियर भिजवा रहा हो, जब मिल जाए तो मुझे कॉल बैक कर देना, और जब उसको रिसीव हो जाता है तो वो कॉल बैक भी कर देता है। ठीक है, सेम यही काम। ओके, तो यानी सेशन लेयर क्या कर रहा है, सेशन लेयर का काम लिखेंगे कि ये सेंडर एंड रिसीवर दोनों के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाता है। इसके बाद बात आती है नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बन रहे हैं, सेगमेंट्स। अब ये सेगमेंट्स क्या होते हैं ये समझेंगे। जैसे मान के चलो आपके पास एक 400 पेजेस की फाइल थी, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप 400 पेजेस इकट्ठे भेज देते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। कॉन्फिडेंशियल फाइल थी, कहीं गुम हो गई तो 400 के 400 पेजेस इकट्ठे गुम हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इनको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ये जो टुकड़े थे दैट इज नोन एज सेगमेंट्स। तो आपने क्या किया, इनको 100-100 पेजेस के 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 लिखना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप रिसीवर एंड पर पहुंचोगे तो इन टुकड़ों को इकट्ठा करोगे, रीअसेंबल करोगे, तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 400 पेजेस पूरे हो जाएंगे ना, इसलिए। तो यानी किसी भी बड़ी फाइल को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, जिसको कहा जाता है सेगमेंट। दिस इज सेगमेंट। ओके, और ये जो प्रोसेस था सेगमेंट में डिवाइड करने का, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेगमेंटेशन। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेगमेंटेशन। तो किसी भी बड़ी फाइल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, जिसको हम कहते हैं सेगमेंट्स, और इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहा जाता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था। दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि ये एंड टू एंड लेयर कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग में पूछा गया है, और इसे हम हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल भी कहते हैं। हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है, भी कहा जाता है। कोई बात नहीं, येलो कलर का हो गया हार्ट, डोंट वरी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेयर पे आते हैं, दैट इज नेटवर्क लेयर। ओके, नेटवर्क लेयर से आपका क्वेश्चन भी है एचएसएससी का। एक क्वेश्चन तो 7 लेयर्स वाला मुझे आरोही क्लर्क में ध्यान आता है, दूसरा क्वेश्चन नेटवर्क लेयर का है, और ये क्वेश्चन एचएसएससी क्लर्क का था। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और चांसेस हैं क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, नेटवर्क लेयर पे क्या काम हो रहा है। अभी तक क्या हुआ, मेरे पास जो फाइल थी उसको मैंने टुकड़ों में बांट दिया था। 200 पेजेस ले लेते हैं, मेरे को 400 पेजेस में 4 डब्बे बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 200 पेजेस में समझ लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 तो लिख लिया। अब इनको ऐसे भेज दोगे तो कहाँ जाएंगे ये, इन पर कोई एड्रेस ही नहीं है,
तो एड्रेस तो लिखना पड़ेगा ना। जैसे हमारे पास कोई कुरियर आता है, हमारे घर के एड्रेस से आता है। अब कंप्यूटर के पास जो मैसेज आएगा वो कैसे आएगा, आईपी एड्रेस के जैसे। जैसे हमारा घर का एड्रेस है, वैसे कंप्यूटर का घर का एड्रेस इज आईपी एड्रेस। यानी आईपी एड्रेस क्या होता है, वो हमारे फुटप्रिंट्स हैं ऑन इंटरनेट। अगर किसी ने हमें पकड़ना है तो वो इंटरनेट पर हमारे फुटप्रिंट्स देखकर हम तक पहुंच सकता है। वो आईपी एड्रेस के जरिए किया जाता है, ठीक है। तो इन पर आईपी एड्रेस लगाना पड़ेगा। आईपी एड्रेस क्या है, सेंडर और रिसीवर का एड्रेस। तो नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, इन डेटा पैकेट्स पर जो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं उन पर आईपी एड्रेस लगाया जाता है, यानी सेंडर और रिसीवर का एड्रेस। और ये एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता बताता है, क्योंकि यहाँ पे राउटर्स काम करते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप लोगों ने राउटर लगा लिया अपने अपने घर पे इंटरनेट के साथ, जो ब्रॉडबैंड का डब्बा मिला है उसके साथ राउटर्स अटैच हो गया है अगर, तो क्या हो गया, इंटरनेट की स्पीड फास्ट आने लगी है। रीज़न क्या है कि ये डेटा पैकेट्स को सबसे छोटा रास्ता बताता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, व्हाट्सएप पे आपने किसी को मैसेज भेजे, 5 मैसेज भेजे, ठीक है। जो 5वां वाला था सबसे आखिर में भेजा, लेकिन वो सबसे पहले रिसीव हुआ, और जो सबसे पहले भेजा था वो सबसे आखिर में रिसीव हुआ। रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है इसका, ये आपके डेटा पैकेट्स हैं, इन्होंने यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। अब ये सभी डेटा पैकेट्स अपने आप को समझदार समझते हैं, बहुत समझदार समझते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ रास्ता पकड़कर पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत सारे रास्ते अवेलेबल होते हैं। इसलिए ये बात मैंने आपको टीसीपी आईपी मॉडल के लिए बताया, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है तो मैं सेंडर, जिसको भेज रही हूँ वो रिसीवर, लेकिन रास्ता नहीं पता है हमको, मैसेज जा कहाँ से रहा है, कौन सा रास्ता पकड़ कर जा रहा है। तो ये डेटा पैकेट्स को कोई बताने वाला नहीं था कि भाई ये रास्ता सबसे छोटा है, ये पकड़ो और पहुँचो वहाँ पर। तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग कोई भी रास्ता पकड़ा। तो जो नंबर 1 वाला डेटा पैकेट था उसको देरी हो गई पहुंचने में। क्यों भाई, क्योंकि उसने जो रास्ता पकड़ा वहां पे ट्रैफिक था। ट्रैफिक का मतलब पूरी दुनिया में हम ही थोड़ी मैसेज भेज रहे हैं, और भी तो लोग होंगे मैसेज भेजने वाले। तो ट्रैफिक मिल गया उसको, देरी हो गई पहुंचने में। और 2 वाले ने ऐसा रास्ता पकड़ा जो उसको सबसे छोटा रास्ता मिल गया यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए, ठीक है। और ट्रैफिक फ्री मिल गया बाई चांस, तभी सेकंड वाला पहले पहुंच गया, चाहे आपने बाद में भेजा था। तो ये रीजंस होते हैं, ओके। तो ये रास्ते बताने वाला कौन होता है, राउटर्स होता है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, वो जब हम नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ेंगे उसमें कवर अप कर लेंगे। फिलहाल नेटवर्क लेयर का क्या काम है, आईपी एड्रेस लगाना और रास्ता बताना, रूट, क्योंकि यहाँ राउटर्स काम करते हैं। अब आता है एचएसएससी क्लर्क का क्वेश्चन कि ऑपरेशन ऑफ सबनेटिंग कौन सी लेयर पे परफॉर्म होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका एचएसएससी क्लर्क 2019 का, ठीक है। तो आंसर हमें पता चल गया, दैट इज नेटवर्क लेयर। अब ये होता क्या है, जब भी आईपी एड्रेस की बात आएगी तो ध्यान रखेंगे कि हमें नेटवर्क लेयर चुनना है, और राउटर्स की बात होगी तब भी नेटवर्क लेयर है। अब सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग इज आईपी एड्रेस को टुकड़ों में बांटना। इसमें हम लोग के पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जब हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं, सबनेट मास्क निकालो, ऐसे आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्लासेस होती हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे बाद में, कुछ एडवांस चीज़ें आ जाती हैं। अभी फिलहाल थोड़ी सी छोटी सी बात समझिए कि सबनेटिंग क्या है। जैसे ये सर्वर है, सर्वर के साथ 2 कंप्यूटर कनेक्टेड है, इनको हम नोड्स कहते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं। अब सर्वर का अगर मान के चलो, क्वेश्चन है मेरा ये, क्या जो सर्वर का आईपी एड्रेस है वही इन दोनों का आईपी एड्रेस होगा? क्या सर्वर का आईपी एड्रेस सेम होगा और इन दोनों का भी सेम होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अगर कोई इलीगल काम ये करता है तो तुम जाके सर्वर को थोड़ी पकड़ोगे। जिस कंप्यूटर ने इलीगल काम किया आईपी एड्रेस के जरिए उसी को पकड़ा जाएगा, सीधी सी बात ये। तो इसका आईपी एड्रेस सपोज ऐसा है कुछ, तो इसका आईपी एड्रेस कैसा होगा, 0.1, इधर 14.11.12.0 या 5, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये तो सेम है, लास्ट वाला बदल रहा है। तो इसको करने के, सबनेट मास्क निकालने के कुछ तरीके होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, थोड़ा काफ़ी आगे बढ़ा चला जाता है। आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिए, इस तरीके से हम कुछ काम करते हैं, थोड़ा बहुत समझने के लिए काफ़ी है। सबनेटिंग का क्या मतलब होता है, सबनेटिंग में आईपी एड्रेस को टुकड़ों में बांटा जाता है, और इस तरीके से वो कुछ काम होता है। लेकिन ये बिल्कुल डिटेल में नहीं है, मैं खुद बोल रही हूँ इस बारे में कि बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि दैट इज़ अगेन अ वेरी लॉन्ग टॉपिक जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगी तो हमारा ओएसआई मॉडल रह जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लासेस में नेटवर्किंग करेंगे तो वहाँ हम लोग मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस में डिफरेंस और उसके बाद सबनेट मास्क निकालना भी सीख लेंगे, ठीक है।
फिलहाल हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑपरेशन ऑफ सबनेटिंग कहाँ होता है? नेटवर्क लेयर पे होता है। सबनेटिंग का मतलब होता है आईपी एड्रेस को टुकड़ों में बांटना, ठीक है। नेटवर्क लेयर का काम हो गया। इसके बाद बात आ जाती है आपकी डाटा लिंक लेयर की। डाटा लिंक लेयर पे क्या हो रहा है? फ्रेम्स बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन डाटा लिंक लेयर के बाद आपकी अगली लेयर है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर के बाद तो रिसीवर के पास चला जाएगा ना, तो सबका काम भी तो चेक करना पड़ेगा, सबने प्रॉपरली किया या नहीं किया। तो यानी डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है? एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है। और क्या काम होता है? यहाँ फ्रेम्स बनते हैं। फ्रेम्स लिखा हुआ था ना मैंने, अब ये फ्रेम्स क्या होते हैं ये समझते हैं। जैसे ये आपके दो डेटा पैकेट्स थे जिन पर आपने सेंडर एंड रिसीवर का एड्रेस लिख दिया था। अब उसके ऊपर आपने फ्रेमिंग कर दी। फ्रेमिंग यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। जैसे कुछ एनवलप्स हैं, उस पर रेड कलर की सील लगी हुई देखी होगी आपने। अब सील्ड है तो मुझे पता है उस एनवलप को किसी ने खोला नहीं है। लेकिन अगर वो अनसील्ड है, खुला हुआ है, तो मुझे पता लग रहा है कि किसी ने उसको ओपन किया है। लाइक मेडिसिन की बॉटल, अगर वो खुली हुई है, अनसील्ड है, तो मतलब किसी ने उसको यूज किया हुआ है ना। अगर वो प्रॉपरली पैक्ड है, फ्रेम्ड है, ठीक है, सील्ड है, तो मतलब किसी ने उसको यूज नहीं किया। सेम वही बात। तो फ्रेमिंग में क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया आपने इसको, दैट इज फ्रेमिंग। उसके बाद डाटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस काम करता है। एक एड्रेस आईपी एड्रेस होता है, एक एड्रेस मैक एड्रेस होता है। इनमें डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप मान लीजिए कि जैसे आईपी एड्रेस होता है वैसे ही मैक एड्रेस होता है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे सेंडर एंड रिसीवर का एड्रेस है, ठीक है, वैसे मान लेते हैं, लेकिन मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है। इतनी डिटेल में मैं फिलहाल आज इस टॉपिक में नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम आगे बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। फिर आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस बोथ आर डिफरेंट। आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस है और मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस है। फिलहाल ये बात मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या काम है? आपने लिखा है बिट्स, तो जो मर्जी काम करते रहो, कंप्यूटर को तब तक समझ नहीं आ रहा जब तक फाइल को आप बिट्स में नहीं बदल रहे हो। तो यहाँ पर फाइल को बिट्स में बदला जाता है, ठीक है। पहला काम क्या हो गया? फाइल को बिट्स में बदला, फाइल इज कन्वर्टेड इनटू बिट्स। दूसरा क्या काम है? यहाँ ट्रांसमिशन मीडिया डिसाइड है। ट्रांसमिशन मीडिया, देखो ट्रांसमिशन मीडिया तो दो टाइप का होता है ना, या तो वायर्ड या वायरलेस। तो अगर मुझे कुरियर भिजवाना है किसी को, तो मेरे पास कुरियर है, सील्ड कुरियर है, उस पर एड्रेस लिखा हुआ है। तो अब मैं किसको? कुरियर वाले बंदे को दूंगी ना, ये भाई कुरियर है, जाके पहुंचा देना, ठीक है। तो अब वो डिसाइड करेगा कि वो कैसे कुरियर लेके जाएगा ना। वो बाईसाइकिल जाएगा, बाइक जाएगा, कार जाएगा, कैसे जाएगा, कौन सा मीडियम ऑप्ट करेगा जाने का, वही तो है। लेकिन नेटवर्किंग में मीडियम क्या होता है? वायर्ड होगा या वायरलेस होगा, ठीक है। तो ये आपने वर्किंग लिख ली है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को और समझना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। कि काफ़ी कुछ तो हमने लिख लिया, ये वर्किंग है, ये सफिशिएंट है, लेकिन एक छोटी सी कहानी रह गई है जिससे ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि मैं आपके इस टॉपिक को समराइज कर दे रही हूँ, ठीक है। ये स्टोरी के बिना ये टॉपिक अधूरा रहेगा, ओके। नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, ये मुझे अच्छे से पता है कि मैम क्या करवा दिया, इट्स वेरी एडवांस एक्चुअली, दैट्स वाई, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं एप्लीकेशन लेयर के लिए कि एप्लीकेशन लेयर पर मैं मार्केट से गिफ्ट लेकर आई, मेरे पास गिफ्ट है, अभी उसको मैंने रैप नहीं किया, कुछ नहीं किया, मुझे किसी को वो भिजवाना है, ठीक है। तो मैं कौन सी लेयर पे हूँ? एप्लीकेशन लेयर पे। तभी मैंने कहा कि वो सबसे यूज़र के नज़दीक लेयर है। अगर आप ईमेल या मैसेंजर किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन लेयर पे बैठे हो, ठीक है। अभी आप गिफ्ट लेकर बैठे हो, अब आपने क्या किया? उस गिफ्ट को प्रेजेंटेशन लेयर पे भेजा। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम था? किसी भी फाइल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बदलना। जैसे फाइल रिसीव हुई, अब मेरे पास जो फाइल रिसीव हुई है, मेरी मर्जी है मैं ओपन विद किस तरीके से कर रही हूँ, किस फॉर्मेट में, क्या फाइल एक्सटेंशन दे रही हूँ, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। यानी अब मैंने फाइल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाया। जो गिफ्ट मेरे पास था उसको मैंने सुंदर सा रैप किया, अच्छा वो दिखना चाहिए, ठीक है, ये काम किया। उसके बाद सेशन लेयर पे फाइल पहुंची। सेशन लेयर ने क्या किया? कॉल लगाया जी, हाँ भाई फाइल पहुंचा रही हूँ, कुरियर पहुंचा रही हूँ, जब मिल जाए मुझे बता देना, ऐसा कुछ काम किया, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि मेरे जैसी वाली गलती तुम ना करो, इसलिए कि मैंने तो भाई अपने भाइयों को राखी भिजवाई, अब मैंने कॉल किया नहीं कि भाई मैंने राखी भिजवाई है, और राखी वाले दिन उसका भाई का शाम को फ़ोन आ गया, भाई क्या बात इस बार राखी नहीं भिजवानी थी क्या? अब मैंने तो भिजवा रखी थी, अगर वो मुझे फ़ोन ना करता तो मेरी तरफ से था कि मैंने तो राखी भिजवा दी है,
और उसकी तरफ से ये हो गया कि क्या पता मेरी बहन नाराज है इस बार जो उसने राखी नहीं भेजी। ठीक है, तो इसीलिए सेंडर एंड रिसीवर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इज मस्ट, जो कौन बनाता है, सेशन लेयर बनाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने क्या काम किया, किसी भी बड़ी फाइल को टुकड़ों में बांटा, सेगमेंट्स में बांटा। ठीक है, उस पर 1 2 3 4 भी हमने लिखा और इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहा। उसके बाद जो वो अलग अलग पार्ट्स थे, जो अलग अलग एनवलप्स बने थे, उस पर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लगाना भी ज़रूरी। ठीक है, और रास्ता बताना भी ज़रूरी, क्योंकि राउटर यहाँ काम कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद डाटा लिंक लेयर, इसने क्या काम किया, सबका काम चेक किया, यानी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, और उन एनवेलप्स को सील किया, यानी फ्रेम्स लगाए। ठीक है, उसके बाद मैक एड्रेस भी डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, ये हम याद कर लेंगे। फिजिकल लेयर पे क्या है, बिट्स। फाइल को हमने किस में बदला, बिट्स में, ताकि कंप्यूटर को बात समझ में आए। और यहाँ पर फाइल पहुंच गई है बिल्कुल तैयार, रेडी। अब फाइल यहाँ से यहाँ पहुंचेगी ना, कौन पहुंचाएगा, डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय डिसाइड करेगा कि वो कौन सा मीडियम ऑप्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। लेकिन नेटवर्किंग में मीडियम क्या होता है, वायर्ड या वायरलेस। अगर यहाँ वायर्ड मीडिया लगा है तो यहाँ रिसीव करने के लिए भी वायर्ड मीडिया लगा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पहुंची फाइल, यहाँ पर हमने क्या लगाया था, फ्रेम्स लगाए थे। यहाँ पर कुरियर मेरे पास पहुंचा तो वो सील्ड है ना, अब मैं उसको फाड़ूंगी फाड़ूंगी, उसमें से कुरियर निकालूंगी, क्या गिफ्ट आया है वो देखूंगी ना। तो मैंने क्या किया, सील उसकी हटाई, उसको ओपन किया। अब नेटवर्क लेयर पे क्या हुआ था, आईपी एड्रेस लगा था ना, तो यहाँ पर मैं चेक करूंगी ना, क्या मैं ही रिसीवर हूँ कि नहीं, कहीं किसी और की फाइल तो नहीं आ गई मेरे पास गलती से। इसमें क्या किया था, सेगमेंट्स में डिवाइड। अब यहाँ क्या करोगे, उनको इकट्ठा करोगे। तो मेरे वो 200 पेजेस अब इकट्ठे हो चुके हैं। अब इसने इसको कहा था कॉल करना, इसने कॉल कर दिया उनको, कॉल कर दिया जी मुझे फाइल रिसीव हो गई है। ठीक है, कॉल कर दिया, फाइल रिसीव हो गई है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। जैसे मैंने जिसको गिफ्ट भेजा था उसने मुझे बोला मुझे गिफ्ट रिसीव हो गया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब इसकी मर्जी, उस गिफ्ट के साथ जो मर्जी करे, डस्टबिन में डाले, घर में सजाए, किसी और को आगे फॉरवर्ड करे, उसकी मर्जी है। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन सॉरी, अब है प्रेजेंटेशन लेयर। तो फाइल आपके पास पहुंच गई है, यानी अब आपकी मर्जी है आप उस फाइल को किस फॉर्मेट में ओपन करते हो, क्या फाइल एक्सटेंशन देकर उसको ओपन करते हो। और यहाँ बैठा था रिसीवर, जिसको फाइल हो जाती है रिसीव। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट ओएसआई मॉडल। क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। एचएसएससी क्लर्क में क्वेश्चन था, तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको कवर अप करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को इस चैनल पे वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, एंड सब्सक्राइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।